चलिए, तो हमने चैप्टर शुरू किया था बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें हमने देखा कैश बुक के बैलेंस पे क्या होता है, पासबुक के बैलेंस पे क्या होता है, कब ऐड होता है, कब लेस होता है, टीम क्रिएशन कैसे होता है, कैसे मैच होता है, वो सब सीखा। बराबर है। तो ये एक चैप्टर का एक पार्ट हो चुका है। अब आज हमको दूसरा पार्ट करना है, वो है बीआरएस बनाने का है, बट विद एडजस्टेड कैश बुक। इसके साथ में ठीक है, तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या होता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बीआरएस विथ एडजस्टेड कैश बुक। अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ बीआरएस बनाने का, जिसमें हमने ऐड और लेस किया। बराबर है। अच्छा, मैंने जब बीआरएस बनाना सिखाया था तो मैंने क्या बोलता था, गलत सही मत देखो, सिर्फ मैच करना है। क्या करना है? सिर्फ बराबर है। तो हमको गलत सही नहीं करना है, सिर्फ मैच करना है। बराबर है। वो एक कॉन्सेप्ट था, सो नंबर ओनली बीआरएस। आज है बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक। क्या है बीआरएस विद? ठीक है। अब देखो, अब तक मैंने बताया कि आपको सिर्फ मैच करना रहता है, बट आप मुझे बताइए, क्या लाइफ में सिर्फ मैच करना रहेगा कि जो गलत हुआ उसको सही भी करना रहेगा? बराबर ना। तो अगर मान लो मैं बीआरएस कभी 20 डेट में बना रहा हूँ, जैसे 15 तारीख को बना रहा हूँ, 20 तारीख को बना रहा हूँ, या महीने के एंड में बना रहा हूँ, तो मुझे पता है अभी मुझे सब नहीं करना है, मैं इस बाद में लास्ट में सब सही साथ में कर सकता हूँ। पर कभी कभी मान लो बीआरएस पूरे साल का साथ में बन रहा है, या ईयर एंड आ चुका है। बराबर है। या तुमको अभी ऐसा कि नहीं, पहले मुझे सही करना है फिर बीआरएस करना है, मैच बाद में करेंगे, पहले सही करेंगे फिर बीआरएस करेंगे। तो ऐसे वाले केस में हम पहले सही किया जाएगा और फिर क्या बनाएंगे? बीआरएस। और सही करने को अपन करते हैं एडजस्टेड कैश बुक में। किसमें सही करते हैं? बराबर है। एडजस्टेड कैश बुक का बेसिक मतलब ये है कि जो डिफरेंसेस, ठीक है, तुम्हारी वजह से हुए हैं, या तुमको कुछ एंट्री पास करनी चाहिए थी बट तुमने नहीं की है, तो वो काम कर लो। मतलब जो काम आपने नहीं किया था पहले उसको करो, और फिर जो बचा हुआ उसको किसमें करेंगे? बीआरएस में। बराबर है। तो अब मैं वापस समझाता हूँ इसको कैसे करना है। ये क्या बोलते थे, आंसर सुनना। ये बोलते हैं जो तुम्हारे डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस जो होते हैं, डिफरेंसेस कैश बुक में एंड पासबुक में, इन डिफरेंसेस को दो पार्ट में बांटते हैं। पहले ये सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी डिफरेंसेस होते हैं कैश बुक और पासबुक, उसको कितने पार्ट में बांटना है? दो पार्ट में। एक को बोलेंगे टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, अपने जो भी कैश बुक और पासबुक में जो भी डिफरेंस थे, आप मैंने स्टार्टिंग में लिखा थे 7-8। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, अमाउंट डेबिटेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ऐसे मैंने डिफरेंस लिखाए थे। अब हम क्या करते हैं, उन डिफरेंस को दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? दो। एक को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है ऐसे डिफरेंसेस जो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम हुए हैं। किसकी वजह से हुए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम हुआ है। उसमें किसी की गलती नहीं थी, बट टाइम ऐसा था कि उसकी वजह से डिफरेंस हो गया। और परमानेंट डिफरेंस ऐसे है जो सच में डिफरेंस है, कोई टाइम की वजह से हुए नहीं है। तो इस टाइमिंग डिफरेंस में हम तीन डिफरेंसेस लेते हैं। नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट परसेंटेज। टाइमिंग डिफरेंस में मेरा पहला डिफरेंस होता है चेक इश्यूड बट नॉट। अब समझिए ये डिफरेंस क्यों आया है। क्या इसमें मेरी गलती थी, सामने वाली गलती थी, कि टाइम की वजह से आया है? कैसे समझिए, मेरे स्टाफ काम करती है, मैंने उसको चेक लिख दिया सैलरी का और उसको दे दिया। अब लॉजिकली क्या करना चाहिए, स्टाफ को जाना चाहिए बैंक में और जमा कर लेना चाहिए था। अब क्या हुआ, मैंने चेक लिख दिया, मैंने अमाउंट माइनस कर लिया, पर हमारी स्टाफ साहिबा कहीं बाहर घूमने चली गई, ठीक है, तो डिपॉजिट नहीं कर पाई, तो क्या बैंक में से माइनस हुआ? भाई मैंने चेक लिखा तो मैंने अमाउंट माइनस कर लिया, क्योंकि मुझे पता कि मैंने चेक दे दिया है, तो मैंने फट से माइनस कर लिया। अब लॉजिकली इसको कहाँ पे जाना चाहिए था? बैंक में। और बैंक में जाती और चेक देती तो मेरे अकाउंट में से पैसा कटता, तो हम दोनों का बैलेंस क्या होता? मैच हो जाता। और वो मैडम चली गई गोवा घूमने के लिए। बराबर ना। अब मुझे बताइए, क्या हम दोनों का बैलेंस मैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है? मिसमैच।
क्योंकि मैंने माइनस कर लिया बट बैंक ने माइनस किया नहीं, तो हम दोनों का बैलेंस मिसमैच है, बराबर है। अब सुनना, अब मैडम कभी तो गोवा से वापस आएगी, जब गोवा से वापस आएगी तो चेक देगी मेरे पास क्या पड़ा है, चेक, तो वो जाएगी बैंक में, और बैंक में जैसे चेक दिखाएगी तो बैंक वाला क्या कर लेगा, मेरे अकाउंट में से पैसे काट लेगा, और फिर हम दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा। तो मुझे बताइए ये जो डिफरेंस था क्या सच में डिफरेंस था कि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम गैप की वजह से डिफरेंस है, बराबर ना। मतलब मैं कुछ नहीं भी करूंगा, एक बार मैंने लिख दिया माइनस कर लिया, अब मैं कुछ नहीं भी करूंगा तो जिस दिन वो आएगी गाप कहीं बाहर से वो चेक डालेगी उस दिन हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा। तो मतलब मैंने जब माइनस किया तो क्या मैंने गलत किया था क्या, नहीं समझ में आया। बस वो बैंक में नहीं पहुंची थी, अब बैंक में पहुंचेगी 2 दिन के बाद में। तो अब ये जो डिफरेंस है इसको अपन बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, बराबर है। मतलब ये सच में कभी डिफरेंस था ही नहीं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम गैप की वजह से आया, तो इसको अपन बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ऐसे एक और डिफरेंस है, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। मैं गया, मैंने इसको तुम्हारा फीस का चेक मुझे मिला, ठीक है, आज इसने मुझे फीस का चेक दिया, मैंने चेक लिया, मैंने एंट्री पास कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू मान लो अक्षरा, तो मैंने एंट्री पास कर ली बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्षरा। क्या बोला, समझ में आया। अब मैंने स्टाफ को बोला जमा करा दे, बेचारी स्टाफ चली गई, वो तो जाकर देखा अरे गुड़ी पाड़वा आज छुट्टी, अब क्या करें, तो उसने डाल दिया, किस में डाल दिया, ड्रॉप बॉक्स में। क्या बोला, समझ में आया। अब मैंने तो ऐड कर लिया, मैंने एंट्री पास कर ली बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्षरा, तो मेरे बैंक बैलेंस में तो ऐड हो गया, अरे हाँ कि ना, पर क्या बैंक में ऐड हुआ है। अच्छा, बैंक में क्या होगा पता है, आज गुड़ी पाड़वा था, छुट्टी थी, कल मान लो एक और छुट्टी होगी, फिर सैटरडे संडे ऑफ आ गया तो और छुट्टी होगी, पर कभी तो बैंक खुलेगा, मंडी को खुलेगा तो वो ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा, उसमें चेक बुक्स लिया जाएगा और फिर उसके अकाउंट में डाला जाएगा और फिर मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो बताओ क्या पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जो बैलेंस अभी मैच नहीं हो रहा है क्या वो रियल में डिफरेंस था कि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम गैप की वजह से डिफरेंस है, मतलब कोई वो डिफरेंस था ही नहीं, बस सिर्फ टाइम का वो हो गया, गड़बड़ हो गई। तो ये कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है, तो ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। थर्ड वाला, एनी मिस्टेक बाय बैंक। अगर बैंक ने मेरे अकाउंट में गलती से पैसे डाल दिए हैं, मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, बैंक ने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ डाल दिए, अभी मेरा बैलेंस चेक किया तो कितना हो गया, 1 करोड़ 1 लाख, बराबर है। पर जब मुझे तो पता ही नहीं था तो मैं मेरी बुक्स में कितना दिख रहा होगा, 1 ही लाख दिख रहा होगा, तो हम दोनों का बैलेंस मैच है कि मिसमैच है। तो ध्यान से सुनना, क्या वो मिसमैच हमेशा रहेगा कि जैसे बैंक को पता चलेगा फट से बैंक काट लेगा, और जैसे उसको पता चले वो काटेगा तो वापस बैलेंस कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, तो क्या हमारा बैलेंस मैच होगा कि मिसमैच होगा, मैच। अब मुझे बताइए क्या डिफरेंस सच में था कि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम था। मतलब अगर मैं फ्यूचर में कुछ नहीं भी करता हूं, मैं पेन हाथ में उठाता भी नहीं हूं, तो भी मेरा बैलेंस बैंक के साथ में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैच। मतलब टाइमिंग डिफरेंस ऐसे डिफरेंस है जिसमें फ्यूचर में ऑटोमेटिक वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, शायद 10 दिन 12 दिन महीना हो सकता है बट वो मैच हो ही जाएगा। इन्हें बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं इनको, एक होता है परमानेंट डिफरेंस। तो बचे हुए जो भी डिफरेंस हो गए अदर देन टाइमिंग, ठीक है, अदर देन टाइमिंग डिफरेंस, बेटा अदर देन टाइमिंग डिफरेंस जो भी होंगे वो सब कौन से है बेटा, परमानेंट डिफरेंस। फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे कट गए बैंक चार्जेस के, मान लो 500 रुपए, मुझे मालूम ही नहीं था तो मैंने एंट्री पास नहीं की थी, तो मेरे अकाउंट में 1 लाख दिख रहा है, बट बैंक ने 1 लाख में से 500 काट दिए चार्जेस के, तो उसके अकाउंट में 99,500 दिख रहा है। क्या हम दोनों का बैलेंस मैच की मिसमैच है, क्या ये मिसमैच टाइमिंग की वजह से हुआ है, क्या ये फ्यूचर में ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा कि मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई फ्यूचर में ऑटोमेटिक नहीं होगा, मतलब जादू नहीं होने वाला कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, मुझे हाथ में पेन उठाना पड़ेगा, उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी तभी टैली होगा, वरना वो डिफरेंस लाइफ टाइम रहेगा। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपन,
परमानेंट डिफरेंस। इसी तरह से मान लेते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। मान लो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा था, बैंक ने मुझे 10,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, तो मेरे बैंक में कितना पैसा हो गया? 1,10,000। अब वो चीज मुझे मालूम नहीं थी, तो मेरे अकाउंट में 1 लाख ही दिख रहा है। अब मुझे बताओ, क्या फ्यूचर में ये ऑटोमेटिक मैच होगा कि मुझे पेन उठा के उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी? बराबर ना? ऑटोमेटिक तो होने वाला नहीं। तो इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, मैं अपने डिफरेंसेस को 2 पार्ट में बांटूंगा। एक ऐसे डिफरेंसेस जो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम हुआ है, और ऐसे डिफरेंस जो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम नहीं हुआ, उस सच में डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम हुआ उसमें हम ऐसे अपने लिए ऐसे बोलेंगे कि जो फ्यूचर में बिना पेन उठाए, मेरे बिना कोई एंट्री पास किए ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, जिसमें मेरा कोई रोल था ही नहीं। मतलब मुझे ना तो उसकी एंट्री पास करनी, ना रिवर्सल करना, कुछ नहीं करना है, वो फ्यूचर में ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे 3 डिफरेंसेस में आता है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो मैंने चेक इश्यू किया, मैंने एंट्री पास की है, बट वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, बट कभी तो होगा। जब प्रेजेंट होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैंने प्लस किया, बट बैंक में अभी क्लियर नहीं होगा, छुट्टी चल रही है, बट कभी तो बैंक ओपन होगा, जब ओपन होगा तो वो उसमें क्लियर कर देगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? टैली। या एनी मिस्टेक बाय बैंक, बैंक ने मिस्टेक की तो वो ऑटोमेटिक खुद सही कर लेगा, तो मुझे कुछ करने का काम ही नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इन्हें अपन बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं इनको? अब इनको छोड़ के जो बचे हुए जो भी डिफरेंस है, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? परमानेंट डिफरेंस। वो सच में डिफरेंस है। जैसे मैंने क्या बोला, तू यूके चला गया, उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो मेरे बैंक बैलेंस बढ़ गया, मुझे पता ही नहीं, तो मैंने एंट्री पास नहीं की है। अब मुझे बताओ, क्या लॉजिकली मुझे उसकी एंट्री पास करनी चाहिए थी? हाँ, पर मैंने पास नहीं की है, तो क्या फ्यूचर में ये डिफरेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा? नहीं, मुझे पेन उठा के एंट्री पास करनी पड़ेगी, तभी डिफरेंस टैली होगा, अदरवाइज टैली होने वाला नहीं। मतलब ऐसा कि जिसका मुझे सच में एंट्री पास करना चाहिए था, सच में कुछ करना चाहिए था, और वो मैंने नहीं किया है, तो ये डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस हो गया। तो आपको उसका एंट्री पास करना पड़ेगा, आपको उसको सही करना पड़ेगा। बैंक ने मेरे अकाउंट में से चार्जेस काटे, तो क्या मुझे उसकी एंट्री पास करनी चाहिए थी? हाँ, तो करो। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, क्या उसकी एंट्री पास करनी चाहिए थी? हाँ। कस्टमर ने डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डाला, क्या मुझे उसकी एंट्री पास करनी चाहिए थी? हाँ। मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने गलती से डेबिट कर लिया है, क्या उसको सही करना चाहिए था? हाँ। तो क्या मुझे फ्यूचर में इन सब के लिए कोई एंट्री पास करनी पड़ेगी? क्या इसको सही करना पड़ेगा? क्या आंसर आता है? हाँ। अगर हाँ आंसर आएगा तो ये कौन सा डिफरेंस होगा? परमानेंट डिफरेंस। और जहां पे मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, मुझे कोई एंट्री पास नहीं, मैंने ऑलरेडी बराबर एंट्री पास की है, और जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से गैप हो गया, तो उसे कौन सा बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है तुमको? ये मेन है, ये समझ में 2 मिनट आगे हो जाएगा। पहले ये समझो कौन से टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, कौन से परमानेंट डिफरेंस होते हैं। आप मुझे कोई पूछ भी सकते हो, सर ये वाला डिफरेंस समझाओ ना, ये वाला कौन सा है टाइमिंग की परमानेंट, पूछ सकते हो। सोचो और बताओ मुझे, जो तुमको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आपने देखो, आपने स्टार्टिंग में 8 डिफरेंसेस लिखे हैं, वो नोटबुक ओपन करो, उसमें दिखा देखो ये सब डिफरेंस कौन कौन से कहाँ कहाँ पे आएंगे, आप मुझे बताओ। ये रहे, चलो फटाफट बताओ, इनमें से कौन सा डिफरेंस क्या रहेगा? चलो पहला वाला बताओ, पहला वाला डिफरेंस कौन सा रहेगा? टाइमिंग। ये टाइमिंग, टीडी, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। चेक इश्यू बट नॉट डिपोजिटेड, चेक रिसीव बट नॉट डिपोजिटेड, परमानेंट डिपोजिट। आप समझो, आपने चेक रिसीव किया है बट आपने डिपॉजिट नहीं किया है। क्या बोला, समझ में आया? आपने क्या किया? चेक रिसीव किया है बट डिपॉजिट नहीं किया। तो क्या आपने जब रिसीव किया है और डिपॉजिट नहीं किया है, अब इसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपने एंट्री पास की कि नहीं की है। अगर आपने एंट्री पास की है तो अब कुछ भी करना नहीं है। अगर आपने एंट्री पास नहीं की थी रिसीव करते टाइम पे, तो अभी आपको क्या पास करनी पड़ेगी? एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या बोला, फिर से सुनना। जब मुझे चेक रिसीव हुआ तब मैंने क्या एंट्री पास की कि नहीं की? अगर मैंने एंट्री पास की है चेक रिसीव होते टाइम पे, तो अब सिर्फ डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट करते मुझे और कुछ भी नहीं करना, काम हो जाएगा। पर अगर मुझे चेक रिसीव हुआ बट मैंने एंट्री पास नहीं की थी, तो क्या अब एंट्री पास करनी पड़ेगी? हाँ। तो ये ऐसा, ये दोनों टाइप में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा चीज में हुआ है, ठीक है। थर्ड वाला ये तो क्लियर ही है, ये तो परमानेंट डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस।
फोर्थ वाला, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ये कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, परमानेंट डिफरेंस आएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, परमानेंट डिफरेंस। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक, परमानेंट डिफरेंस। अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, परमानेंट डिफरेंस। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड क्रेडिटेड, अब इसमें डिपेंड करता है कि अमाउंट किससे गलती हुई है। अगर मिस्टेक हुई है बैंक से तो हो गया टाइमिंग, और मिस्टेक हुई है ओनर से तो परमानेंट। ओनर ने मिस्टेक की तो उसको ही सही करना पड़ेगा ना, ऑटोमेटिक थोड़ी होने वाली है। मतलब ऐसा है जिसकी आज नहीं तो कल तुमको एंट्री पास करनी पड़ेगी, बराबर है। जहां पे ऐसा लगता है एंट्री पास करनी चाहिए थी, वो कौन सा डिफरेंस होगा? परमानेंट। और जहां पे तुमने एंट्री ऑलरेडी पास की है या तुमको नहीं पास करनी चाहिए थी और तुमने नहीं की है, तो कौन सा डिफरेंस होगा? टाइमिंग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चीजों को बांट देते हैं दो पार्ट में, ठीक है। चलिए अब सुनना, अब जो मेरे टाइमिंग डिफरेंस रहेंगे और जो परमानेंट डिफरेंस रहेंगे, परमानेंट डिफरेंस में मैंने बताया कि जिसकी एंट्री पास करनी चाहिए थी बट नहीं की है, तो मुझे बताओ अब सही करने के लिए क्या उसको एंट्री पास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। व्हाई यू हैव टू वेट, यू हैव टू पास द एंट्री, तब हम उसकी एंट्री पास करेंगे। अब हमें पता है कुछ भी हो जाए उसकी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हम कहाँ पे करते हैं? कैश बुक में। कहाँ पे करते हैं? बड़ा बिजनेस है ना, कैश बुक मेंटेन करेगा, तो कैश में कैश, बैंक और डिस्काउंटिंग कॉलम होते हैं, तो उसमें जो बैंक कॉलम होता है उसमें उसको पास करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी हम कैश बुक में उसकी एंट्री पास करेंगे, आज नहीं तो कल हमको पास करनी चाहिए थी और हम उसी में एंट्री पास करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे। अब इसको जब एंट्री पास करेंगे तो इसको थोड़ा अलग अलग दिखाना है एज कम्पेयर टू जो पहले वाली एंट्रीज रहेगी, तो अपन इसको नाम देते हैं एडजस्टेड कैश बुक में लिखना। किस में लिखना? वो लिख कैश बुक में है बट उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक में लिखना। अब इसकी जो एंट्री पास करनी पड़ेगी वो कहां पे करनी पड़ेगी अपने को? एडजस्टेड कैश बुक में। मतलब कैश बुक में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सिंपल वर्ड में बोल दो। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? ओनर की बैंक, ओनर। तो ओनर को सही करना पड़ेगा तो उधर ही सही करेगा। तो ओनर मेंटेन करता है कैश बुक, तो सही किस में करेगा? कैश बुक में करेगा। तो ओनर किस में सही करने वाला है? कैश बुक में सही करने वाला है, बराबर है। चलो, और टाइमिंग डिफरेंस, अब मुझे बताओ क्या इसको अभी सही करना है कि ऑलरेडी सही है? ऑलरेडी सही है, तो इसको सही नहीं करना है, तो क्या इसका इफेक्ट एडजस्ट कैश बुक में आएगा? नहीं। तो अब इसका इफेक्ट कहां पे आएगा? बीआरएस में। तो अब जो ये 3-4 आइटम है बस वही बीआरएस में आएगी, तो अब इसका इफेक्ट बीआरएस में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तक जो हम बीआरएस बना रहे थे अब उसको दो पार्ट में बांटना है। पहला पार्ट एडजस्टेड, कुछ डिफरेंस कहां पे जाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक में, और जो कुछ डिफरेंस है वो कहां पे आएंगे? बीआरएस। इसका मतलब इतने बड़े एडजस्टेड कैश बुक को, बीआरएस को हमने दो पार्ट में बांट लिया। कुछ आइटम डाल दी एडजस्टेड कैश बुक में और कुछ आइटम कहां पे डाल दी? बीआरएस। पहले तुम सब एक ही थे, तो तुम सब पहले बीआरएस में आते थे। अब मैंने क्या किया, इनको तो डाल दिया एडजस्टेड कैश बुक में क्योंकि मुझे इनकी एंट्री पास करनी थी, तो नहीं की थी, तो इन सबको डाल दिया एडजस्टेड कैश बुक में। बट तुम लोग को एंट्री पास करनी नहीं है, तो अब तुमको एडजस्टेड कैश बुक में डाल सकता, तो तुमको मैंने डाल दिया बीआरएस में। कहां डाल दिया? अब क्योंकि तुम्हारी एंट्री सही हो चुकी है तो तुम्हें डिफरेंस बचा ही नहीं है, तो अब तुम बीआरएस में नहीं आ सकते, तुम एक ही जगह पे आ सकते हो, तो तुमको एडजस्ट कैश में सही कर लिया। और तुम बेचारे नहीं आ पाए उधर, तो अब तुमको कहां पे डालूंगा मैं लास्ट में? बीआरएस में। और पहले ऐसा नहीं था, पहले सब एक ही था बीआरएस, और अब मैंने दो पार्ट में बांट दिया, तुम एडजस्ट कैश बुक, तुम बीआरएस। क्या बोला, कुछ समझ में आया तुमको? सुनो, ठीक है, चलो कॉपी करो। कि जो डिफरेंसेस थे उसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, टाइमिंग और परमानेंट। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि टाइमिंग डिफरेंस वाले कौन से और परमानेंट वाले कौन से, क्योंकि जो परमानेंट वाले होंगे उसको अपन को एडजस्टेड कैश बुक में लिखना पड़ेगा, और जो टाइमिंग वाले होंगे वो कहां पे आएंगे? बीआरएस में, बराबर ना। जैसे मान लो सबसे पहले मेरे पास में सब बच्चे हैं, अब मुझे इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, कौन सा बीआरएस में आएगा, तो पहले तो वो काम करना पड़ेगा, तो वही काम अपने को करने का है, ठीक है। तो सर अब तक क्यों नहीं किया, अब तक क्यों नहीं किया? नहीं, तो अब क्वेश्चन क्या बोलते, ध्यान से सुनना, वो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। आप एग्जाम में सारा सम एडजस्टेड कैश बुक विद बीआरएस भी कर सकते हो या ओनली बीआरएस भी कर सकते हो, बट कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। क्या बनाओ?
उस टाइम में अपने को यही वाला सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, वो वाला करना पड़ेगा। हालांकि दोनों में लास्ट आंसर सेम रहेगा, वो जो कैश बैलेंस है इस पर कैश बुक और बैलेंस है इस पर पासबुक, वो मैच ही होने वाला है। तो करने का तरीका वही है, बट मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा टफ है, और जो पहले लिखा वो वाला थोड़ा सिंपल था, तो हमने पहले वो वाला किया, अब ये वाला मेथड करेंगे अपन, बराबर है। तो अपने को दोनों सीखना है, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि सर ये वाला फॉलो करना है कि वो वाला करना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो तुम खुद बताऊंगा, तुम खुद बताओगे कि हाँ सर ये वाला करना है कि वो वाला करना है, ठीक है। चलो अभी क्या अपन पहले इस मेथड से सम कर लेते हैं, पहले वो मेथड देख लेते, बीआरएस देख लिया, अभी इसको भी देख लेते हैं। अब इससे कुछ सम करते 2-3, और फिर लास्ट में मिक्स वाले से कर लेंगे, या मैं तुमको ट्रिक्स बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए अपने को, ठीक है। चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अपन यहाँ पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए, on 30th September 2022, the bank account of X, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of 4062। तो आपका कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और ओवरड्राफ्ट है। क्या है आपका कैश बुक का बैलेंस, क्या है, ओवरड्राफ्ट। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ बैंक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758। और उसी टाइम पे तुमको बैंक का बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है 2758 in favor of X. On the examination of the cash book and bank statement reveal the following। तो ये डिफरेंसेस इनको मिले, तो टोटल में यू हैव 7 डिफरेंसेस। अब मैंने क्या बोला, पहला काम ये करना है कि ये कहाँ पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि बीआरएस में आएगा, बराबर है, पहला काम वो करना है। चलो एक एक आइटम पढ़ते हैं। A check for 13,40,000 deposited on 29 September was credited by the bank on 3rd October। मैंने एक चेक डिपॉजिट किया है 29 सितंबर को, बट बैंक में वो क्रेडिट जो है वो अगले महीने हुआ है, मतलब इस महीने क्रेडिट नहीं हुआ है। तो मैंने इस महीने चेक डिपॉजिट किया, बट वो इस महीने क्लियर नहीं हुआ है, वो अगले महीने हुआ है। तो आप बताइए इसमें किसकी मिस्टेक थी, मतलब क्या लगता है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है, टाइमिंग, क्योंकि इसमें टाइम गैप हुआ है बस, और कुछ हुआ नहीं है कि आपने चेक डिपॉजिट किया है, वो डिपॉजिट भी हुआ है, बस 3 दिन के बाद में हुआ है। तो इसी को तो बोलते हैं प्यार से, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। नॉट क्लियर कैसे सर, क्योंकि हम खड़े हैं 30 सितंबर को, हम कहां पे खड़े हैं, हम कब बना रहे बीआरएस, कब बना रहे, 30 सितंबर को बना रहे हैं। तो अगर मैंने चेक डिपॉजिट किया 29 को, ध्यान से सुनना, अगर मैंने चेक डिपॉजिट किया 29 को, तो क्या वो 30 तारीख तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं, क्योंकि वो क्लियर अगले महीने हुआ है 3 अक्टूबर को। क्या बोला, समझ में आया बेटा, समझा क्या बोला। तूने चेक, तूने मुझे फीस आज दी है, पर मैंने नाम 3 तारीख को लिखा है, तूने फीस दी 29 तारीख को, मैंने नाम 3 तारीख को लिखा है। ये मैडम अगर 30 तारीख को नाम पढ़ती है, क्या तेरा नाम उसमें होगा। समझ में आया डिफरेंस, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो इसी को हम प्यार से बोलते हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अब किसी समझ में आ सकता है कि सर यहाँ पे तो क्लियर हुआ है, हाँ बेटा क्लियर हुआ है, बट वो क्लियर कब हुआ है, अगले महीने। हम तो 30 तारीख को खड़े हैं ना, तो क्या 30 तारीख को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बराबर है। अच्छा अब मुझे बताइए, इसमें मैंने एंट्री तो ऑलरेडी पास की है चेक डिपॉजिट की, बट वो क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या ये कौन सा डिफरेंस हुआ, टाइमिंग की परमानेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम गैप की वजह से, गलती थोड़ी थी, कुछ है थोड़ी था, टाइम की वजह से हुआ है। तो अब इसका मतलब ये डिफरेंस कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक बीआरएस में, बीआरएस, वेरी गुड। तो मैं इसका ऊपर लिख देता हूं बीआरएस। नंबर 2, अब पेमेंट बाय चेक, मैंने पेमेंट किया चेक से, मान लो रेंट पे किया है 16,000 का, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, मैंने अपने कैश में 2 बार उसको लिख दिया। अब मुझे बताइए कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग की परमानेंट, परमानेंट। तो इसमें आपसे मिस्टेक हुई है, तो ये ऑटोमेटिक फ्यूचर में सही नहीं होगी, तुमसे मिस्टेक हुई है, तो सही भी तुमको ही करनी पड़ेगी। तो बताओ ये किस में आएगा, एडजस्टेड कैश बुक की बीआरएस में, एडजस्टेड कैश बुक में। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसीबी, एडजस्टेड कैश बुक। क्लियर है मामला। अरे भैया बोलो, किसी को डाउट है, चलो ठीक है। नंबर 3, on 29 September 2022 the bank credited an amount of 1,17,400। अपने बैंक में कोई पैसा आया, क्रेडिट हुआ है, रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स, तो अपने कस्टमर ने पैसा डाला था, वो अपने अंदर आया है, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर। एक्स को 1 तारीख तक पता ही नहीं है, तो जब 1 तारीख तक पता नहीं तो 30 तारीख को कौन सा पता होगा। अब मुझे बताओ ये क्या गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, हुई। अच्छा
ये टाइमिंग डिफरेंस है परमानेंट डिफरेंस है? परमानेंट, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा है तो आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी ना, आपने एंट्री पास नहीं, आपको पता ही नहीं तो आपने एंट्री पास नहीं की है, तो आज नहीं तो कल क्या उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। हाँ, और अगर एंट्री पास करनी तो कहां पाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। फिर से बोलते ध्यान से सुनना, मेरे अकाउंट में पैसा आया है, मेरे अकाउंट में क्या है बेटा? पैसा। इसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, यूएस गया, अमीर बना, बोला गरीब को डोनेशन करता हूं, इसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, मुझे फोन किया, फोन लगा नहीं, तो मेरे को मालूम नहीं है, बराबर है, तो हम दोनों का बैलेंस मिसमैच हो गया। कैसा है? मेरा बैंक वाला बोले ज्यादा पैसा, मुझे पता ही नहीं, तो मैंने बोलो कम पैसा, तो हम दोनों का बैलेंस मिसमैच है। अब मुझे बताइए कि अब ये कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग की परमानेंट? परमानेंट। पता है क्यों? क्योंकि इसमें मुझे आज नहीं तो कल इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक थोड़ी मैच, मुझे बताओ 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद क्या ऑटोमेटिक मैच होगा कि मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी? पास करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक जादू थोड़ी होने वाला है, बराबर ना। तो ये आएगा एडजस्टेड कैश बुक में। बैंक चार्जेस काट लिए और ये खुद ही बोल रहा है कि कैश बुक में नहीं लिखा है, तो जब नहीं लिखा तो लिखना होगा, तो कहां पे आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। जब क्वेश्चन खुद बोल दे कि कैश बुक में नहीं लिखा है तो आप समझ जाना फिर तो लिखना ही पड़ेगा ना। On 6 September, bank credited 20,000 to X in error. गलती से बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया है। अब ये टाइमिंग है परमानेंट? टाइमिंग परमानेंट कैसे होगा बेटा? क्या वो डिफरेंस हमेशा रहेगा कि बैंक वाला फर्स्ट से निकाल देगा? गलती से डाला है, 5 मिनट रुको, जैसे पता चलेगा उसको फर्स्ट से निकाल देगा, तो क्या डिफरेंस हमेशा रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? टाइमिंग डिफरेंस। तो ये आएगा BRS में। कहां पाएगा ये? नंबर 6, a bill of exchange for 1,40,000 was discounted by the bank with by X with this bank. The bill was dishonored, but no entry had been made in the books. ये खुद ही बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, आपने कोई एंट्री पास नहीं की, खुद ही बोला आपने एंट्री पास नहीं की, तो क्या हमको इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी? हाँ। तो ये कौन सा डिफरेंस हो गया? परमानेंट। तो ये कहां पाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। नंबर 7, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड। ये खुद ही बोल रहा है कि चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं किया, तो जब चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं किया तो कभी तो प्रेजेंट होगा, तो जब प्रेजेंट हो तो मैच हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये कौन सा डिफरेंस हो गया? टाइमिंग। तो ये कहां पे आएगा? BRS। तो मैंने आपको लिस्ट दी थी, मैंने बोला 3 डिफरेंसेस जो है वो आएंगे BRS में, और बाकी सब कहां पे आएंगे? एडजस्टेड कैश बुक। तो इन 3 को याद करना आपको, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और एनी मिस्टेक बाय बैंक। ये 3 जो है ना ये सिर्फ BRS में आएंगे, अब बाकी सब कहां आने वाले हैं? एडजस्टेड कैश। बोलो इस 7 के 7 पॉइंट समझ में आया तुमको? तो पहला काम इसमें ये आइडेंटिफाई करना कौन सा आइटम कहां पे आता है। अब दूसरा काम करना है, दूसरा काम में आपको सही करना है, मतलब जो एडजस्टेड कैश बुक में आता है उसको एडजस्टेड कैश बुक में डालना है, और जो BRS में आता है उसको कहां पे डालना है? BRS। अभी कैसे डालना है वो सीखना है। अब तक बताओ पहला काम जो है आइडेंटिफिकेशन करना, क्या ये इस क्वेश्चन में किसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो आप देखो, कुछ नहीं समझ में आया, इवन वापस भी समझना है तो आप मुझे बोल सकते हो। थर्ड वाला यस बेटा, क्या है देखो। On 29 September 2022, the bank credited an amount of 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October. मेरा एक कस्टमर था, उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, अब मुझे ये पता ही नहीं चला, 30 तारीख तक पता नहीं चला, मुझे 1 तारीख को पता चला, 1 को पता चला मतलब 30 को पता चला नहीं। अब मुझे बताओ मेरे अकाउंट में पैसा आया है, मुझको मालूम ही नहीं है, तो क्या मैंने उसकी एंट्री पास की होगी? नहीं। पर मेरे अकाउंट में पैसा आया है, तो क्या मुझे आज नहीं तो कल उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी? हाँ। जब एंट्री पास करनी पड़ी तो ये किस में आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। यानी कि अब आपको ये समझना कि क्या ये BRS में आएगा कि नहीं आएगा। BRS में वही आएगा जो 3 चीजें, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और एनी मिस्टेक बाय बैंक, बस। बाकी सब कहां पे लिखना है? एडजस्टेड कैश बुक। बराबर है। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट अपन ने देख लिए। अब दूसरा काम ये करना है कि अपने को एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा और BRS बनाना पड़ेगा। आपके हिसाब से मुझे पहले क्या करना चाहिए? एडजस्टेड कैश बुक बनाना चाहिए, मतलब चीजों को सही करना चाहिए फिर मैच करना चाहिए, कि पहले मैच करना चाहिए फिर सही करना चाहिए? पहले सही करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए? मैच। कॉमन सेंस ना बेटा, पहले सही करो फिर मैच करो, पहले मैच कर ले तो बाद में सही करने से मतलब भी क्या है?
बराबर है। तो पहले क्या करेंगे, सही, फिर क्या करेंगे, मैच। ठीक है, चलिए तो हम पहले बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। अब इसका फॉर्मेट देख लो। पहले मैं तुमको कैश बुक का फॉर्मेट दिखाता हूँ। जब भी अपन कैश बुक बनाते हैं नॉर्मल वाला, कॉपी मत करना, जब भी मैं नॉर्मल कैश बुक बनाता हूँ तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। आपका चैप्टर भी अब हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे वो देख लो। यहाँ पे जब भी मैं कैश बुक बनाऊंगा तो उसका ये फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट, पर्टिकुलर। अब इसमें 3 कॉलम होते हैं नॉर्मली, कैश, बैंक और डिस्काउंट, ऐसे 3 फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर कैश, फिर बैंक और फिर डिस्काउंट, ऐसे 3 कॉलम होते हैं। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, ऐसे 3 कॉलम होते हैं। अब मुझे यहाँ पे 2 कॉलम से मतलब भी नहीं है, मुझे कैश से मतलब नहीं है और मुझे डिस्काउंट से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जिसका रिकंसिलिएशन कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, कैश का कि बैंक का, बैंक का। तो ये कैश वाले कॉलम यानी गांधी से मुझे मतलब नहीं है, ये गांधी का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है और ये डिस्काउंट का कॉलम है। ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है और ये डिस्काउंट का कॉलम है। तो मुझे गांधी से कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला कॉलम मेरे कुछ काम का नहीं। डिस्काउंट से भी मतलब नहीं, तो ये वाला कॉलम भी कुछ काम का नहीं, और ये वाला भी काम का नहीं। तो मुझे सिर्फ बैंक वाले कॉलम से मतलब है। तो मैं अब 3 कॉलम बनाऊंगा कि 1 कॉलम बनाऊंगा? 3 बना तो बनाओ, फिर उसमें ब्लैंक ब्लैंक लिखना पड़ेगा, कुछ लिखना ही नहीं आपको, एक ही कॉलम बनाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ही कॉलम बनाऊंगा इसका। ठीक है, ऐसा। तो अभी हमको एक ही कॉलम बनाने का है। तो अब फॉर्मेट देख लो कैसा होगा, वापस देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, और अब आएगा अमाउंट। अब एक ही अमाउंट है, बराबर ना? डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ठीक है, तो अपना ऐसा बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, रुपीज में होगा तो रुपीज का सिंपल, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, रुपीज का सिंपल। ये हो गया फॉर्मेट, बराबर है। चलो, अब अपन इसको नाम दे देंगे एडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि अपन इसमें एडजस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसका नाम दे देंगे एडजस्टेड। है वो कैश बुक ही है, बट क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसका नाम क्या दे रहे हैं अपन, एडजस्टेड कैश बुक। बट मतलब इसका कैश बुक ही है। अब कैश बुक एक लेजर होता है, तो लेजर का रूल होता है, ऑलवेज लेजर स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंसेस। तो हमेशा कोई भी लेजर जो होती है वो शुरुआत कहां से होती है, ओपनिंग बैलेंस से। तो क्या मेरे कैश बुक का कोई बैलेंस है कि नहीं है, सिर्फ ये बताओ, है? क्वेश्चन पढ़ने पता चला कि इसका एक बैलेंस दे रखा है स्टार्टिंग में, ये रहा। ये बोला कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062, तो इसने बोला कैश बुक का बैलेंस है। अब क्या होता है, नॉर्मली कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस। और कभी कभी ओवरड्राफ्ट के केस में नेगेटिव बैलेंस भी होता है। ओवरड्रॉन का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। तो आप मुझे बताइए, इसमें कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस नहीं, डेबिट बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस? तो अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो मैं 2 में लिखता, अगर नेगेटिव बैलेंस थे तो 2 में लिखूं कि बाय में लिखूं, बाय में। तो ये यहां पे मैंने लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, पीने वाली नहीं। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो, कितना बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का बेटा, 4062, 4062। दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इस प्यार से ओडीबी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट शॉर्ट में ओडी, बराबर है। अभी क्या करना है, पहला काम ये करना है, फॉर्मेट बनाने का है, बैलेंस लिखने का है। अभी आपको क्वेश्चन पे आने का है। इस क्वेश्चन में आपने कुछ चीजें लिखी बीआरएस, कुछ चीजें लिखी एडजस्टेड कैश बुक में। अगर मैं एडजस्टेड कैश बुक बना रहा हूं तो आप बताइए, क्या मैं सब आइटम को देखूं कि जिसपे एडजस्टेड कैश बुक लिखा उसको ही देखूं? बराबर है, तो बीआरएस वाले आइटम को अभी दिखना नहीं है, सिर्फ एडजस्ट कैश बुक का। तो पहली आइटम तो मतलब भी नहीं है। अब दूसरी आइटम है, अ पेमेंट ऑफ चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब मैंने एक पेमेंट किया था, आपको पता होना चाहिए कैश बुक में पेमेंट किस तरफ आता है। तो ये जो साइड होता है इसे बोलते हैं रिसिप्ट एक तरह से, और इसको हम बोलते हैं पेमेंट। क्या बोलते हैं इस साइड को, पेमेंट, ऐसा बोलते हैं, बराबर है। तो उधर पैसा आता है तो उधर लिखते हैं,
और जाता तो इधर लिखते हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लो राम से पैसा आया, तो एंट्री क्या होती है, बैंक, ये कैश मतलब बैंक है बराबर ना, इसको बैंक भी बोल सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। श्याम से पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। फीस का पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस। इंटरेस्ट का पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। रेंट का पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये रिसिप्ट इस तरफ, पेमेंट लिस्ट लिखते हैं। जैसे रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर ना। श्याम को पे किया, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरह से अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखते हैं। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि आपने क्या किया पता है, आपने एक पेमेंट था, क्या था बेटा, उस पेमेंट को पहले लिखा था, बट आपने डबल लिख दिया, 2 बार लिख दिया। तो अगर मैंने पेमेंट लिखा तो मैंने पेमेंट किस तरफ लिखा हुआ, इस तरफ बाय की साइड लिखा होगा, तो मैंने पहले बाय की साइड में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, तो मैंने 2 बार लिखा हुआ है। अब उसको सही करना है, यहाँ पे सही करेंगे। तो सही करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, ऐसा काट देना चाहिए कि अपोजिट साइड लिखना चाहिए। अकाउंटिंग का रूल है, आप काट छाट नहीं कर सकते, बराबर ना। क्या नहीं कर सकते, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 4 इक्वल टू 2 है, या ऐसा कर देते हैं, बराबर है। अब ये इक्वेशन सही है गलत है, गलत है, बराबर है। तो अब इसको सही करना है। जैसे वहां का टोटल हो रहा है 4, तो यहाँ का मैं टोटल कर लेता हूँ, यहाँ का हो रहा है 4, यहाँ का हो रहा है 5, तो आपने इस तरफ ज्यादा लिखा हुआ है, बराबर है। आपका आंसर 4 है, कितना आंसर है, आपने गलती से एक एक्स्ट्रा लिख दिया है। तब 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरफ लिख दो, क्या बोला समझ में आया, पर इसको काट नहीं सकते, जैसे इसको काट के 4 कर लो, वो नहीं कर सकते। और इस तरफ भी आप नहीं कर सकते, इधर ऑलरेडी हो चुका है। और आपको हमेशा इसमें +1 ही करना है, क्या करना है, तो अब क्या करेंगे बताओ, क्या काट के मैं करूंगा कि अपोजिट साइड में लिखूंगा, अपोजिट साइड में। अकाउंटिंग में भी ऐसा ही होता है, जब आप एक साइड नहीं काट सकते, नहीं लिख सकते, तो आप उसको सही करने के लिए कहां पे लिखना पड़ता है, अपोजिट साइड। तो ये बोलता है कि आपने एक पेमेंट किया था, अच्छा ये चीज आप वापस पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, कहां पे पढ़ोगे, तो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें और क्लियर होगा इसमें कि आपने कोई चीज गलती से बाय में लिख दी है, डबल बार लिख दी, डबल बार, अब आप उसको काट नहीं सकते। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए, अपोजिट में लिख दो, 2 में लिख देंगे, तो अपन 2 में लिख देंगे 2, बराबर है। अब क्या था, पेमेंट था। अब पेमेंट हम करते हैं नॉर्मली सप्लायर को, किसको पेमेंट करते हो, सप्लायर या पार्टी को करते हैं, तो हम लिखेंगे टू पार्टी या सप्लायर। चलो कितना पेमेंट था बेटा, एक्स्ट्रा किया था मैंने 16,000, तो 16,000 मैं इधर लिख दूंगा। क्या ये रेक्टिफिकेशन समझ में आया तुमको, आपने पेमेंट किया तो आपने बाय में लिखा होगा, बट ये बोल रहा आपने 2 बार लिख दिया, तो बाय को हटाने के लिए किस तरह लिखना पड़ेगा, 2 में, तो मैंने 2 में लिख दिया। नाम छोड़ो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, नाम आप ये समझो किधर लिखना, 2 की बाय, वो इंपॉर्टेंट है, किधर लिखना, बाय की 2 में, 2 में। क्यों लिखना है 2 में, वो समझ में आया तुमको, बराबर ना। आगे देखिए, तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, on 29 September 2022 the bank credited an amount of 1,17,400 received from a customer of X but the advice was not received by X। मेरे कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसा डाला है और मेरे को मालूम ही नहीं था, तो मुझे पैसा रिसिप्ट हुआ था बट मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने एंट्री पास नहीं की थी। अब तुम पास करोगे, सही करोगे, तो मुझे बताओ मैं किस तरह लिखना चाहूंगा, 2 की बाय 2, क्योंकि पैसा मिला, रिसिप्ट हुआ है, आपने नहीं लिखा तो लिख दो, तो 2 में लिख देंगे 2। कस्टमर से आया था तो 2 कस्टमर। चलो कितना पैसा लिखूंगा बेटा, कस्टमर्स कितना था, 1,17,400, ये लो। आगे बढ़ो, फोर्थ वाला पॉइंट, बैंक चार्जेस आपने नहीं लिखे। अच्छा मुझे तो बैंक चार्जेस आपके लिए क्या होगा, रिसिप्ट होगा कि पेमेंट होगा, तो नहीं लिखा है, तो अभी लिख दो कि सब 2 की बाय, बाय बैंक चार्जेस कितना बेटा, 580। चलो उसके बाद में क्या है, फिफ्थ वाला आएगा नहीं, वो तो BRS में आएगा,
6 वाला देखो, 1,40,000 का एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, वो हमने डिस्काउंट किया था, अब वो डिसऑनर हो गया। अब इसके लिए वापस तुम्हारा चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तुम्हारा चैप्टर तुम पढ़ोगे, उसमें कहता है जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है तो बैंक वाला उसमें से तुम्हारा अकाउंट में से उतना पैसा काट लेता है। तुमने क्या किया, बैंक से पैसा ले लिया, क्या किया, बैंक से बिल देके, और वो बिल सामने वाले ने मना कर दिया पेमेंट करने से, तो बैंक वाला थोड़ी रोएगा, वो तो बोले तुम्हारे अकाउंट में से काट लेगा। क्या बोला, समझ में आया? बैंक वाला क्या करेगा, तुम्हारे अकाउंट में से पैसा काट लेगा। ये क्यों होता है वो चैप्टर अपना अलग से पढ़ेंगे। पर अभी बताओ, मेरे अकाउंट में पैसा डिसऑनर होने पे आएगा कि जाएगा? तो प्लस होगी माइनस होगा? बिल डिसऑनर, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए सीरियस जो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बस वो देखना है। चल, कितना अमाउंट था इसका, 1,40,000। चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में तो बीआरएस में आएगा, बस खेल खत्म हो गया। अच्छा, ये सारा खेल होगा लास्ट डे पे हम करेंगे एडजस्टमेंट। तो लास्ट डे अपने पास में था 30 सितंबर। कौन सी डेट थी? 30 सितंबर, सितंबर 13। साल दे रखा तो वो भी लिख दो 2022। तो ये सारा खेल जो है ना वो सेम डेट पे होगा, 30 सितंबर को ही होने वाला है। अब ये एक लेजर है, कैश बुक एक लेजर होता है। तो ये लेजर में जैसे ओपनिंग बैलेंस होता है, वैसे ईयर एंड में क्या करना चाहिए बताओ, सोच के बताओ क्या करना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस निकालना चाहिए, तो हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो देखो किस तरफ ट्रिपल ज्यादा दिख रही है, उस तरफ ज्यादा दिख रही है, इस तरफ 1,40,000 तो इधर ही है, वो तो है ही नहीं उतना, बराबर ना, तो उधर बैलेंस आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस आया, 11,242, ये बैलेंस आ गया, और देखो ये टैली भी हो गया, बराबर है। अब मुझे सोच के बोलना कि ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उल्टा, मैंने पहले बताया था आपको। तो अभी क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो अब क्या करना पता, अब बीआरएस बनाने का है। क्या बनाने का है? बीआरएस। चलो, अब बीआरएस का फॉर्मेट आएगा नीचे, तुमको वो तो पता ही है क्या फॉर्मेट था बेटा। सबसे पहले हेडिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, डेट दे रखी है 30 सितंबर 2022। क्या हुआ, जो भी डेट है बेटा इसमें, आई गेस 22 था मेरे पास में, तो 19 से कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है, डेट का कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे ये आ गया, ये लो, पर्टिकुलर अमाउंट और रुपीस। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं, तो बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक ना, दोनों बैलेंस तो हम कैश बुक लिखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, आपको कौन सा बैलेंस लेना चाहिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो, यानी ये वाला बैलेंस जो यहाँ पे दे रखा था स्टार्टिंग में 4062 का ओवरड्राफ्ट, क्या ये वाला बैलेंस लेना चाहिए 11,2242 का? सोच के बोलना, ये वाला। पता है क्यों, अगर वो लेना होता तो मैं मेहनत क्यों करता, ये वाला कॉमन सेंस ना भैया, वो ही लेना होता तो ये क्यों बनाता, डायरेक्ट काम हो जाता। तो अगर ये बनाया है तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो वापस वो करने नहीं है, इसे तो ये क्लोजिंग बैलेंस ले रहे हैं, तो वो लेने से मतलब भी नहीं, ये वाला लेंगे। मेहनत की अपन ने, इतना नाटक क्यों किया है, इस बैलेंस के लिए किया, तो ये बैलेंस लो। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि कौन सा बैलेंस लेना है, सोचना मेहनत किसके लिए की है, तो ये वाला बैलेंस लेंगे हमेशा, 11,242, बराबर है। अब ये ओवरड्राफ्ट है कि नॉर्मल बैलेंस है, बताओ, ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस ना, ओवरड्राफ्ट है, तो इसको नेगेटिव में लिखना होता है, मैं आपको बताया था। अब तो नॉर्मल सम हो गया, अब तो अपने पास 3 एडजस्टमेंट है, ये बैलेंस है, कर लो। चलो, अब क्या था देखो, पहला बीआरएस, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट, नहीं सॉरी, पहला है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो हमको पता है कि हम पहले यहां पे लिखते हैं चेक डिपॉजिट अब या तो वो सीन क्रिएशन करो या डायरेक्ट सोच लो, मैंने डायरेक्ट सोचना भी सिखाया था,
कि चेक डिपॉजिट किया, हमने प्लस किया, बट बैंक ने प्लस किया और हम बैंक को देख रहे हैं, तो क्या करेंगे माइनस, तो माइनस कर लेंगे कितना 13,14,000, तो 13,14,000 माइनस कर लेंगे। दूसरा आइटम किधर है, ये पॉइंट नंबर 5। ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक ने गलती से क्रेडिट कर लिया, प्लस कर लिया, तो बैंक जैसा करेगा वैसा हम करेंगे, बैंक ने प्लस किया तो हम भी करेंगे प्लस, ठीक है। तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, तो हमको भी प्लस करना है 20,000। ये अब नॉर्मल बीआरएस सम हो गया, जैसे अपने पहले पढ़े थे बीआरएस वैसा ही हो गया। लास्ट वाला चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो यहां पर लिख देते चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यू तो हमने माइनस किया, बट क्या बैंक में प्रेजेंट हुआ है, नहीं, तो हमने माइनस किया, बैंक ने नहीं किया, तो क्या करेंगे ऐड, तो प्लस कर लो, कितना है बेटा 13,26,000। चलो टोटल मारो इसका, कैसे चलाना आता है तुमको, वो नेगेटिव में लिखना, फिर माइनस करना, फिर प्लस, फिर प्लस 20,758। ये आ गया बैलेंस एज पर, अच्छा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, ठीक है, जैसा बैलेंस आए। तो ये देखो क्या इस बैलेंस से टैली हुआ कि नहीं हुआ, वो लिखा हुआ 20,758। तो हमने क्या किया, लास्ट इससे पहले जितने भी सम के उसमें सब चीजें अपने बीआरएस में डाली थी। इस बार क्या हमने दो पार्ट में बांट लिया, कुछ चीजें एडजस्टेड कैश में, कुछ बीआरएस में। तो पहले एडजस्टेड कैश बुक किया, फिर बची हुई जो आइटम थी वो किसमें आ गई, बीआरएस। बीआरएस में वही तीन चीजें ही आई है, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर और एनी मिस्टेक बाय बैंक। बोलो किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया, पक्की बात, चलो कॉपी करो, चलो बताओ ये समझ में आया तुमको, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे पता चला कि सर ये सिर्फ बीआरएस नहीं, एडजस्टेड कैश बुक विद बीआरएस है, तो जब आप नीचे पढ़ते हो, यस यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। ये खुद ही बोला कैश बुक में सही करो, और कैश बुक में सही करने का तरीका एक ही है, क्या करने का, एडजस्टेड कैश बुक बनाने का, और फिर बोला बीआरएस बनाओ, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। On 30th December 2022, the bank column of A, Mr. A. Phillips, cash book showed a debit balance of 4610. On the examination of the cash book and the bank statement, you find that ये कुछ differences है साथ, नीचे इसने क्लियरली बोला है टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। आपको पता है एडजस्टमेंट करना कैश बुक मतलब क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश, समझ में आया। चलो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा। जैसे आइटम नंबर 1 क्या है, चेक अमाउंटेड टू 630,000 which were issued to trade payable and entered in the cash book before 30th December but were not presented for the payment until that date। तो हमने 6,30,000 के चेक इश्यू किए थे 30 दिसंबर तक, बट वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए, इसी को तो प्यार से बोलते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब ये बताओ ये आइटम कहाँ पे आएगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस में, क्योंकि ये कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग। कल उठ के जब प्रेजेंट हो तो ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। नंबर 2, चेक अमाउंटेड टू 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into bank on 30th December but were entered in the bank statement on 1st Jan। हमने 2,50,000 के चेक डिपॉजिट किए, पेड मतलब डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट किए और बैंक हमने एंट्री भी पास कर ली, बट बैंक में वो अगले दिन पे ऐड हुए हैं, 30-31 तक नहीं हुए, 1 तारीख को हुआ है। तो मुझे बताओ क्या 30-31 तक वो क्लियर हुए हैं, नहीं, तो क्या बोलेंगे इनको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हमने चेक डिपॉजिट कर लिया बट क्लियर 3 दिन के बाद में हो रहा है, तो 31 तारीख तो हो रहा, तो ये कहां पे आएगा, बीआरएस में, क्योंकि अगेन ये टाइमिंग डिफरेंस है। नंबर 3, a check received for 73,000 had been dishonored
prior to 30th December, but no record of this fact appeared in the cash book. खुद ही बोल रहा है no record of this fact appeared in the cash book. क्या बार चेक डिसऑनर हो गया बट कैश बुक में नहीं लिखा, तो लिखना पड़ेगा कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में. Number 4, a dividend of 3,80,000 paid direct to the bank had not been recorded in the cash book. अगेन खुद ही बोल रहा है not recorded in the cash book, तो सोचना ही नहीं है. कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में. Bank interest and charges amounted to 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in the cash. खुद ही बोल रहा है बैंक चार्जेस नहीं लिखा, कहां पे आएगा, ACB. ठीक है. No entry had been made in the cash book for the trade subscription 10,000 paid by the banker order in November. तो हमने ट्रेड सब्सक्रिप्शन का अपना एंट्री पास किया, खुद ही बोला नो एंट्री पास कैश बुक में, तो क्या एंट्री पास करना पड़ेगा, हाँ. तो कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में. लास्ट में, a check for 27,000 drawn by B Phillips had been charged to A Phillips bank account by mistake. चेक था बी फिलिप्स का और साला पैसा हमारे अकाउंट में से काट लिया, हम ए फिलिप्स है. ये मिस्टेक हमसे हुई कि बैंक से हुई, और जो बैंक से मिस्टेक होती है वो कहां पे आती है, BRS में. वो बैंक वाला खुद सही कर लेगा. हो गया. तो बस वही था पहला काम है, आइडेंटिफाई करना. एक बार देख लो, कुछ नहीं समझ में आया कि कौन सा कहां पे है तो मुझे बताओ. फर्स्ट वाला, फर्स्ट तो क्या सिंपल है बेटा, आपने कुछ चेक अपने ट्रेड पेबल को इश्यू किए हैं बट वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं इस अभी तक, अगले दिन पे होंगे. तो अभी हम अभी आज की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ वो क्या हो गया, टाइमिंग डिफरेंस ना. हमने चेक इश्यू किया, हमने एंट्री पास की बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो गलती हमारी थोड़ी है. वो कल जब प्रेजेंट होगा तो सही हो जाएगा ना. हम तो ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके, हमने बराबर किया है. अब बस आपको वेट करना है, 3-4 दिन का हो जाएगा सही. तभी कहां पे आएगा, BRS में. यस डन, समझा. अभी अपने काम शुरू करना है. पहला काम क्या है, एडजस्टेड कैश बुक बनाने का, फिर BRS. अब एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट तो तुमको पता ही है. ठीक है. मैंने क्या बोला, ऑलवेज लेजर बैलेंस स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस. तो आपको ओपनिंग बैलेंस देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए 4610 का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है. तो इस बार बढ़िया बात है, इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, 30 दिसंबर. चलिए बैलेंस लिख दिया. अब खेल आगे खेलते हैं. पहला आइटम BRS में, दूसरा BRS में. तो अभी यहाँ पे आएगा तीसरा आइटम, एक चेक रिसीव हुआ है बट वो डिसऑनर हो गया है. ठीक है, जिसको आपने नहीं लिखा है. अब मुझे बताओ डिसऑनर होने पे चेक पैसा आएगा कि जाएगा. तो टू में कि बाय में, बाय में. तो बाय में लिखना पड़ेगा. ठीक है, बाय कस्टमर या बाय डेटर्स. नॉर्मली क्या होता है, चेक डेटर से मिलता है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. बट जब वो डिसऑनर होता है तो एंट्री होती है उल्टी एंट्री, डेटर्स टू बैंक. तो डेटर्स बराबर है चेक डिसऑनर. चलो कितना अमाउंट है बेटा, 73,000. उसके बाद में क्या है, देखो डिविडेंड मिला है 3,80,000 का, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया है. डिविडेंड में पैसा आता ही जाता है. तो टू में कि बाय में, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड. ठीक है, कितना है, 3,80,000. चलो
आगे बढ़ते हैं। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटेड टू 4,200 हैड बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड। अब बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस बैंक ने वसूल किए हैं, चार्ज किए, लिए है, तो पैसा आया कि गया? तो टू में कि बाय में? बाय बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। $4,200। नंबर 6, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन। अब मुझे बताओ, ट्रेड सब्सक्रिप्शन लिए तो पैसा आया होगी, गया होगा? गया होगा। तो टू में कि बाय में? बाय। बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन कितना है? 10,000। और ये तो बीआरएस में आएगा। बस खेल खत्म। अब बैलेंस निकाल दीजिए। तो इस तरफ ज्यादा बैलेंस है, इधर बैलेंस आएगा। चलो फटाफट बैलेंस निकालो। $2,97,410। बोलो समझ में आया तुमको? ये एक पार्ट हो गया अपना। अब इसका बनेगा बीआरएस। तो यहाँ पे फॉर्मेट आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th December 2022। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक ना, जो ऊपर लिखा है वो एडजस्ट कैश बुक में कैश बुक। तो सेम बैलेंस लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है 297,410। अब जो आइटम बीआरएस वाली थी वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आइटम नंबर 1 थी, वो था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो वो लिख दो। चलो भैया, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना अमाउंट लगा? 6,30,000। तो हमने चेक इशू किया तो हमने माइनस किया होगा, बट बैंक ने माइनस किया नहीं, तो क्या होगा? प्लस। नहीं समझ में तो वो अब केस वो सिनेरियो बताया था ना मैंने, सीन क्रिएट करके वो करो, वैसे चलेगा। नंबर 2, check amounted to 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into bank। तो हमने बैंक में पैसा जमा किया है 2,50,000, बट अभी तक जो है ना वो बैंक में नहीं आया है। तो हमने इसे बोलते चेक डिपोजिट बट नॉट क्लियर। इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? चेक डिपोजिटेड, बट बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ है, तो बट नॉट क्लियर, ऐसा। कितना अमाउंट है बेटा? 2,50,000। चलो अब सोचो, चेक डिपोजिट की तो हमने प्लस किया, बट बैंक ने प्लस नहीं किया, क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये माइनस हो जाएगा लास्ट में। फिर लास्ट वाला कि भाई बी फिलिप्स का चेक था, वो हमारे अकाउंट में आ गया। यहाँ पे था ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है इश्यू, ड्रॉन का मतलब क्या होता है? इश्यू। तो चेक फॉर 27,000 इश्यू बाय बी फिलिप्स, बी फिलिप्स ने चेक इश्यू किया था, तो उसके अकाउंट में से माइनस नहीं किया, किसके अकाउंट में से माइनस कर लिया? ए फिलिप्स, हम ए फिलिप्स, हमारे अकाउंट में से, बराबर है। हाँ, रॉन्गली अमाउंट ये हो गया, इश्यू किया तो डेबिट कर लिया, तो रॉन्गली अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। तो बैंक ने माइनस किया तो हम भी करेंगे माइनस, तो ये आ गया 27,000 का। बताओ 650 650 410
ये आ गया बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है, इस बार इसने पासबुक का बैलेंस नहीं दे रखा है तो ऐसे मैच नहीं कर सकते, बट नीचे पता चला 650,410। क्या बोला, समझ में आया? बताइए, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझाए कि नहीं समझाए? पक्की बात? चलो कॉपी कर लो फिर। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो ये अपना हो गया इलस्ट्रेशन, कौन सा हो गया? 6। तो 5 एंड 6 दोनों हो गया, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम कहाँ पे आता है, तो अपने अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर लो। तो पहला जो पॉइंट होगा पाएगा BRS। नंबर 2, चेक पेड इनटू बैंक। ठीक है, अमाउंटेड टू 11,05,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटेड टू 5,50,000 ओनली कलेक्टेड। तो ये बोला 11,05,000 का चेक आपने डिपॉजिट किया, बट इसमें से इतना कलेक्ट हुआ, तो बच्चा वो कलेक्ट हुआ नहीं है, कहाँ पाएगा ये? BRS में। Number 3, a dividend of 40,000 rent amounted to 6 lakh received by the bank and written in the passbook but not recorded in the cash book। खुद ही बोल रहा है not recorded in cash book, तो कहाँ पाएगा? ACB। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कहाँ पाएगा? ACB। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट। आपने पेमेंट साइड कैश बुक कम लिखा है, तो ये गलती किसने की? ओनर ने, ओनर ने की बैंक ने? ओनर ने। बैंक कैसे तुम्हारी कैश बुक में करेगा? तो ये गलती तुमने की है, तो ये कहाँ पे आएगा बेटा? ACB। बैंक की मिस्टेक BRS में आती है, तुम्हारी मिस्टेक तो तुमको ही सही करनी पड़ेगी ना। बैंक चार्जेस नॉट एंटर इन द कैश बुक, बताओ कहाँ पाएगा? ACB। और बिल्स पेबल 2 lakh had been paid by the bank but has not entered in the cash book, खुद ही बोल रहा है तो। और बाद में नीचे वाला भी सेम है, तो बताओ कहाँ पे गया? ACB। बराबर है। तो सबसे पहले काम करना, आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम कहाँ पे आता है। एडजस्टेड कैश में आएगा कि BRS में आएगा? ये कम लिखा, ठीक है, कम आपने लिखा। अभी इसको करना है सॉल्व। अब ये क्या, इसने गेम खेला, देखो इसने बोला रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या है? टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक एंड प्रिपेयर द BRS, बराबर है। तो बढ़िया बात है, वो तो हमने पहले भी किया था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। करे फिर ही सॉल्व करें। चलो, तो पहले एडजस्ट कैश बुक बनेगा, फिर क्या बनेगा? BRS। फॉर्मेट तुमको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कैश बुक बनता है। सबसे पहले ऑलवेज स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। तो इसने बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ 44,50,000 ऑन हिज बैंक ऑन 30 जून, बराबर ना। तो यहाँ पे अपने को बैंक का बैलेंस दे रखा है, क्या कैश बुक का बैलेंस दे रखा है? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना। जो नया बैलेंस आएगा वही बैलेंस हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्या आपको कहीं पे पता चल रहा है कि यहाँ पे बैलेंस दे रखा है? बस ध्यान से पढ़ लो।
कितने बैलेंस है पहले वो देखो, इसमें 2 बैलेंस है, 3 बैलेंस है, 4 बैलेंस है, 1 बैलेंस है, कितना बैलेंस है? एक ही बैलेंस है। अब कौन सा बैलेंस आपको दे रखा है, कैश बुक का कि पासबुक का? मैं बोला ना ध्यान से पढ़ना। हाँ, ऐसे तुम एग्जाम में मिस्टेक करते हो कि ये तो लिख दिया यहाँ पे इधर, और हमने पढ़ लिया इधर इन इस बैंक, और हम बोले अरे सर ये तो बैंक का दे रखा है। कैश बुक का बैलेंस है। मैं पता है तुम ऐसे मिस्टेक करते हो एग्जाम में, इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ ओपी देयर इज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक। ये पासबुक का बैलेंस नहीं है, किसका बैलेंस है? कैश बुक का। अगर आपने एग्जाम में ये नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग में आपने सिर्फ बैलेंस देखा और बोला इन हिज बैंक, और तुमने देख लिया भाई ये तो बैंक में बैलेंस है, और तुमने बैंक बैलेंस कंसीडर कर लिया और कैश बुक कोई बैलेंस कंसीडर नहीं किया, तो सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ऐसा है, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा। चलो तो मुझे बताओ यहाँ पे बैलेंस आएगा सबसे पहले, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 44,50,000। 2022 30 जून। ठीक है, अभी आपने को प्लस माइनस करना है। पहला दूसरा पॉइंट तो बीआरएस में आएगा, उसको छोड़ दो। तीसरा पॉइंट, डिविडेंड मिला है बेटा 40,000 का, और 6 लाख का रेंट भी मिला है, रिसीव हुआ वो भी। तो अब बताओ, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो बताओ, डिविडेंड और रेंट रिसीव होता है कि पेमेंट होता है? रिसीव। तो किससे? 2 की बाय 2, तो लिख दो 2 डिविडेंड और 2 रेंट। ठीक है, ये दोनों अपने को रिसीव हो गए, लिख दो। हाँ जी, डिविडेंड मिला 40 का और ये मिला 6 लाख का। चलो अब क्या है, फोर्थ वाला, इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड कर लिया 27,000, जो आपने नहीं लिखा है। प्रीमियम बेटा पे किया है, तो 2 की बाय 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 प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 27,000। कौन सा? हाँ, उससे मतलब नहीं, कैश में आप किधर कोई भी पे करो, सब लिखते हो, एक ही बात है। हाँ, दोनों चलेगा। नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोल सकते हो और सिर्फ प्रीमियम भी बोल सकते हो, दैट्स ओके। ठीक है, चलो अब देखो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 5,000। आपने पेमेंट साइड को कम लिखा था, पेमेंट से कौन सा था? 2 की बाय बाय, तो आपने बाय कम लिखा हुआ है। अब इसको सही करना है, तो किधर लिखना चाहिए, 2 में कि बाय में? कम लिखा है ना, ज्यादा थोड़ी, ज्यादा लिखा होता तो उल्टा करते ना, आपने उधर ही कम लिखा है तो वही काम करना पड़ेगा। एनीवेज रेक्टिफिकेशन चैप्टर है, उसमें ये चीज आएगी तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये माने कि हमने बाय में कम लिखा है, तो अभी हमको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? बाय में लिखना पड़ेगा। तो 2 में लिखते, यस, तो 2 में लिखते अंडर का, वही लास्ट डेट। अब देखो, इसमें तुम बोलो सर डेट जो है ना, हमको 31 दिसंबर तक दे रखा है। कैश बुक का रूल होता है कि आप एंट्री जब आपने पेमेंट किया होगा ना तब पास करोगे। तो आपने एंट्री कब पे किया है? 30 जून को पे किया है, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ। फिर उसका प्रीपेड निकालना या एडवांस निकालना, वो सब ईयर एंड में करते हैं, और वहां पे अभी पहुंचना नहीं है। अपने को सिर्फ कैश बुक का करना है, बाकी करना नहीं है। कैश बुक में तो जितना पेमेंट किया वो आएगा भैया। अपना है चैप्टर भी है, तो मैं बताऊंगा कैश बुक का, तो उसमें डजंट मैटर कौन से साल का क्या पेमेंट किया है, जब पेमेंट किया वो आएगा। जो पैसा आया चाहे किसी भी साल का आए वो उधर आएगा। जैसे तुमने 2 साल पुरानी फीस मुझे अभी पे कर दी, तो मेरे कैश में अभी आएगा, बराबर ना, आउटस्टैंडिंग नाम से आएगा वैसा। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस 1,500 रुपया 1,500 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक। लो भैया, बैंक चार्जेस ने लिखा है। बैंक चार्जेस किधर लिखना चाहिए? 2 में कि बाय में? बाय में। क्या बेटा, वापस बोलो।
हाँ, दोनों सेम डेट पे निकलेंगे ना, मैच जो करेंगे वो दोनों सेम डेट पे होगा ना। तो 30 जून का तो कैश बुक है, तो पासबुक भी कौन सा डेट का देंगे, 30 जून का, तभी तो कंपैरिजन होगा। अलग डेट पे तो हमेशा अलग ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बैंक चार्जेस। अच्छा, अंडरकास्ट था, मैं लिखा नहीं अमाउंट, अंडरकास्ट था 5000 और ये 1500। चलो लास्ट वाला, bills payable of 2 lakh had been paid by the bank but was not recorded in the cash book। bills payable का पेमेंट किया बट नहीं लिखा, तो पेमेंट आया कि किया, किया, तो 2 की बाय बाय। ठीक है, कितना अमाउंट था बिल्स पेबल का, 2 लाख। चलो, अच्छा इसमें एक और है, खत्म नहीं हुआ, एंड मतलब एक और है, बिल रिसीवेबल फॉर 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 हैड आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओ भाई साहब, ये क्या होता है। अब इसके लिए तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आना चाहिए था, पर अभी वो चैप्टर किया नहीं, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्या होगा। जब भी हम बिल डिस्काउंट करते हैं, क्या करते हैं, तो अपने पास पैसा आता है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। बट क्योंकि बैंक पूरा पैसा तो देगी नहीं, कम देगी, तो अपने लिए नुकसान हो गया, डेबिट द लॉस है, तो वो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट करना पड़ता है, और बदले में देते बिल, तो टू बिल रिसीवेबल। ये एंट्री तुम सीखोगे आराम से बात डिटेल में, तो अभी के लिए इतना काफी है। तो मेरे बैंक में पैसा कितना आया होगा बेटा, 59,000, इधर 1000 और इधर 60,000। अब ये बोल रहा है ये एंट्री लिखी ही नहीं है, तो अभी अपने को पास करनी है। अब तुम बना रहे हो एग्जिस्टेड कैश बुक, तो मुझे तो कैश बुक में कौन सा अमाउंट आएगा इन तीनों में से, तो कितना आएगा, 59 आएगा, 1000 आएगा कि 60,000 आएगा, कितना, सोच के बोलो बेटा, सोच के। 59 लेजर बना रहे हो बैंक का, तो बैंक तो डेबिट 59 से हुआ है ना। तुम बिल डिसेबल का बना रहे हो तो 60 आता, तुम लेजर किसका बना रहे हो, बैंक का बना रहे हो, बिल डिसेबल बना रहे हो, बैंक का। एडजस्ट कैश बुक तो बैंक का ही बन रहा है ना, तो कितना आएगा, 59, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एंट्री आप साइड में लिख देना क्वेश्चन के उधर, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा ब्रैकेट मान लो और इसकी एंट्री ऐसे पास कर लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें बैंक जो डेबिट हुआ ना वही अपने को लिखना है, तो बैंक जो डेबिट हुआ है, ये बैंक जो डेबिट हुआ है वो अपन लिखेंगे। अब पैसा आया कि गया है, टू में की बाय में, ठीक है। क्या ये डाउट क्लियर है सबको, चलो। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल, कैश बुक का रूल है बेटा, जितना पैसा आया होगा वो लिखेगा। तो तुमने 60,000 बिल का डिस्काउंट किया है, तो 1000 रुपए कम मिला है, तो कितना पैसा आया, 59, तो कैश में भी 59 ही आएगा। ये लो, बस खेल खत्म, ये सारा एक डेट पे ही होगा। अब निकालना है बैलेंस, तो बैलेंस ऑब्वियसली बाय में आ रहा है, निकालो बैलेंस। 49, ठीक है, 49, 15, क्या ये बैलेंस समझ में आया तुमको। अभी बनेगा तुम्हारा BRS।
बैलेंस एज पर कैश बुक 49,15,500 बराबर है। चलो अभी वापस आते हैं। अब जो जो बीआरएस में आएगा उसका करना है भैया। पहला आइटम, दूसरा आइटम, दो ही आइटम आएंगे। पहला आइटम क्या है? चेक इश्यूड 6 लाख का बट प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक हमने इशू किया, हमने माइनस किया बट बैंक ने माइनस नहीं किया, तो क्या करेंगे? प्लस। अभी वो डायरेक्ट होना चाहिए भैया, बहुत टाइम हो गया तुमको। चलो नंबर 2, चेक पेड इनटू बैंक 11,05,000 आउट ऑफ विच 5,50,000 तो कलेक्ट हो गया, तो बच्चा वो कलेक्ट नहीं हुआ, तो हम वही जो कलेक्ट नहीं हुआ वो लिखते हैं। इसे हम बोलते हैं चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते कि भाई टोटल चेक डिपॉजिट हुआ था 11,05,000 का, बट उसमें से इतना तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है 550, तो जो क्लियर नहीं हुआ उसकी टेंशन है। ये हमने प्लस कर दिया बट बैंक ने प्लस नहीं किया, तो क्या करेंगे? माइनस। चलो बताओ कितना होता है डिफरेंस? 5,55,000 ये माइनस करना है। अब बताओ कितना आया? 49,60,500। इसे बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। चलो डन। 49,60,500, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा। कौन सा क्वेश्चन था? ना 49,60,500। बोलो समझ में आया तुमको? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक, कॉपी कर लो। यस कौन सा है? गड़बड़ वाला क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन पढ़ो। बाय में बैलेंस बाय, इसको नेगेटिव, इधर इधर लिखा तो नेगेटिव लिखते हैं, उधर लिखा तो बाय में लिखते हैं। हाँ नहीं अभी चेंज हुआ, उसको करना बता रहा हूँ। डन। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? प्रैक्टिकल 2 हो गया बेटा। चलो आगे बढ़े। तो अभी करना है अपने को इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मत करेंगे इसको। जागते रहो। चलो करें शुरू। कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, कौन सा वाला? नाम में ही गड़बड़ तो क्वेश्चन में तो। चलो कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला shows 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December 2022, but you find that it does not agree with the balances as per the bank passbook. On the scrutiny you find the following discrepancies, ताकि आप अपने को डिफरेंस मिले वो दे रखे हैं। तो टोटल लगे 7 डिफरेंसेस है। लास्ट में बोला है प्रिपेयर बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज on 31st December, and the second if the books are closed on 31st December. अब बुक्स क्लोज नहीं हुई है। बराबर है। अच्छा इसने एडजस्टेड कैश बुक के बारे में कोई बोला नहीं है, इसने सिर्फ बीआरएस बोला है। तो अगर मान लो बुक्स क्लोज नहीं हुई है तो हमको बनाना रहेगा सिर्फ बीआरएस। क्या बनाना रहेगा? सिर्फ। अगर मान लो बुक्स क्लोज होती है तो हमेशा बुक्स क्लोज ऐसा लिखा रहा है, बुक्स क्लोज हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट तुमको क्या बनाने का है? एडजस्टेड कैश बुक और विथ बीआरएस।
तो जब भी ऐसा लिखा है बुक्स आर क्लोज, आपको समझना कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक एंड BRS ये बनाना रहेगा। बराबर है। बुक्स में जो होगा ना उसमें सिर्फ नॉर्मल दे रखा था, पहले तो क्या था, ऐसा था। अब इसने बोला दोनों तरीके से कर लो, दो चीज सीखी है, दोनों से कर लो। तो क्या करो, आप क्वेश्चन में नीचे ऐसा लिख दो, क्वेश्चन जो है जिसके पास में बुक है अपनी क्लास की, उसमें नीचे लिख दो क्या, सबसे लास्ट में ये प्रिपेयर BRS, और उसमें 2 लाइन लिख दो ये वाली, ठीक है। क्या लिखूंगे, प्रिपेयर BRS, नंबर 1 बुक्स आर नॉट क्लोज, सेकंड बुक्स आर क्लोज, ऐसा इतना लिख दो, बस इतना। लास्ट की जो बुक्स है उसमें ये लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी चेंज किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरीके से करेंगे, अच्छी बात है हमारे लिए। तो करें शुरू, चल। सबसे पहले आपको क्या देखा, कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज 8,36,400 एज द बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, क्या देखा बेटा, कैश बुक का बैलेंस, ठीक है। तुम्हारी ट्रेन है, तुम जाओ, चलेगा, तुम वीडियो देख लेना, ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ ग्रुप में। सबसे पहले बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। अच्छा, और तो कोई नहीं आता, पारगत वही सर साइड आता है, कोई नहीं है कि एडजस्टेड कैश बुक। रेट पर्टिकुलर अमाउंट, रेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब वही पहले आइडेंटिफाई करना है कैसे क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहले हम करते हैं जब डायरेक्ट BRS करना है, और दूसरा करते हैं एडजस्टेड कैश बुक वाला, जैसे इसमें सीक्वेंस दे रखा है, तो फिर ये बनाने से मतलब नहीं, डायरेक्ट करेंगे अपन, तभी बना के तुमको कॉपी करने को बोलते ना, कॉपी करने को टाइम दूंगा, तुम सुनते ही नहीं हो, कोई बात नहीं। अब सुनो, पहले हम विदाउट एडजस्टेड कैश बुक वाला करते हैं, तो मैं लिखता हूं ए व्हेन बुक्स आर नॉट क्लोज्ड, पहले वो दे रखा है ना, मतलब ओनली BRS, तुम्हारे लिए लिख दिया मैंने ओनली BRS, तब से BRS करना है इसमें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, हाँ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। बैलेंस एज पर कौन सा बुक दे रखा है स्टार्टिंग में, कैश बुक, ठीक है। कितना है, 8,36,400। अब आपको इसमें कुछ आइटम ऐड करनी है, कुछ आइटम लेस करनी है, तो 5-6 लाइन छोड़ के मैं लेस का भी लिख देता हूँ, ताकि ऑलमोस्ट यहां तक हो जाएगी, लास्ट में आ जाएगा बैलेंस
क्या क्या बातें करते हैं। चलो अभी क्या है, मैंने क्या बोला, नीचे मैं करूंगा वर्किंग नोट बेटा, क्या करूंगा नीचे, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी चीजें हैं इसमें समझने लायक, तो इसके लिए अपन थिंक रेट वगैरह करेंगे। थिंक रेशन के लिए तुमको पता है, एक बनेगा ओनर और एक बनेगा बैंक, ठीक है। अब पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। नंबर 1, 15 December 2022 the payment side of the cash book was undercast by 10,000। क्या भारी बढ़ाया है। नंबर 1, 15 दिसंबर को पेमेंट साइड बेटा, पेमेंट साइड कैश बुक पे कम लिखा है, अंडरकास्ट मतलब कम लिखना। अब मुझे बताओ, पहले ये सोचिए पेमेंट साइड, तो पहले रिसिप्ट हुआ होगी, पेमेंट हुआ, पेमेंट। अच्छा पेमेंट तुमने कम लिखा है, क्या बैंक ने कम लिखा होगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या बैंक में से 10,000 का पेमेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। तो बैंक ने पेमेंट किया होगा 10,000, इस पैसे ने 10,000 कम लिखा, इसका मतलब लिखा ही नहीं एक तरह से। अब देख लो, क्या ओनर ने 10,000 एज कंपेयर टू बैंक कम लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा। कम लिखना मतलब नहीं लिखना। तुम्हारी फीस 1,00,000 रुपए है, तुम बोले सर 10,000 रुपए कम दूंगी, किसी को ऐसे भी बोल सकते 10,000 रुपए नहीं दूंगी। तुम्हारी फीस कितनी है, 1,00,000, मैंने अपना कैश दे तो 90,000 दी है, अब तुम बोले सर 10,000 रुपए कम दिए। वही दूसरी बच्ची आई, उसने भी 1,00,000 दिए, उसने बोला सर 10,000 नहीं दूंगी, तो इसका मतलब कितना देगी, 90,000। बात तो हुई ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 10,000 का पेमेंट नहीं लिखा, कैश में कम लिखा या नहीं लिखा, दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो मैं इसको ऐसा भी दिमाग में सोचता हूँ कि 10,000 का पेमेंट किया है बट वो पेमेंट नहीं लिखा है, तो पेमेंट तो हुआ है, तो बैंक ने तो लिखा होगा बट उसने लिखा, तो ये डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। क्या ये डिफरेंस समझ में आया तुमको। कम लिखना मतलब नहीं लिखना एक तरह से। अब ये अपने पास में कैश बुक का बैलेंस है, पेन इसके हाथ में, ये इसको देख रहा है, तो बताओ बीआरएस में क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस, और ये टैली हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया तुमको। चलो इसको ऐसे लिखिए, पेमेंट साइड अंडर कास्ट, पेमेंट साइड अंडर कास्ट इन कैश बुक 10,000। बोलो भैया, किसी को भी इसमें डाउट है, नहीं समझ में आया तो बोल सकता है, फिर से बता रहा हूं क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, इसने बोला है 15 दिसंबर को पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। इसका मतलब समझ में आता है, कैश बुक में पेमेंट साइड को कम लिखा है, इतना समझ में आता है कि नहीं आया। हाँ बराबर है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो अब मुझे बताओ, कैश बुक में कम लिखा है पेमेंट साइड, बट क्या बैंक में कम लिखा होगा। हाँ, तो अगर ज्यादा है तो आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हो, पर मैं लेता हूं 0, कि मान लो उधर 0 होगा, इधर 10,000 होगा, तभी तो ये डिफरेंस हुआ। क्या बोला, समझ में आया। आप क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनना। आप बोल रहे हो कि आपने कम लिखा है, पेमेंट साइड कम लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि कम लिखना मतलब नहीं लिखना। जैसे तेरी फीस है तो 10,000 रुपए कम थी तो नहीं दी ना, तो वही मतलब तो वही हो गया। तो पेमेंट साइड कम लिखना मतलब नहीं लिखना है। तो आपका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पहले वो बताओ। रियल में तो पेमेंट हुआ होगा ना, बैंक में से पेमेंट गया कि नहीं गया, गया, तो बैंक में से तो पेमेंट पूरा गया होगा। और जब आपने लिखा होगा तो आपने कम लिखा होगा या नहीं लिखा, एक ही बात है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। तो मुझे बताओ, क्या पेमेंट साइड एज कंपेयर टू बैंक कम है कि नहीं 10,000 रुपए से। इस तरह से अपने को समझना पड़ेगा। ये बता, आप इसके बदले ऐसा अमाउंट लिख, जैसे मान लो आप ऐसे सोचते हो 2,00,000 का पेमेंट हुआ, तो आपने यहाँ पे 2,00,000 लिख दिया। अब बोले 10,000 कम लिखा पेमेंट, तो यहाँ पे -2,00,000 और यहाँ पे लिख दिया -1,90,000, तो भी चलेगा, तो भी 10,000 ही होने वाला है। आपने यहाँ पे ले लिया 3,00,000, तो आपको इससे 10,000 कम लेना है, तो यहाँ पे कितना लोगे 2,90,000, तो भी ये 10 ही माइनस होगा। आपने यहाँ पे ले लिया 5,00,000, तो आपको यहाँ पे 10,000 कम लिखना है उससे, तो भी आंसर सेम है। बीआरएस में 10,000 ही आएगा ना, कुछ भी लो। क्या बोल रहा, समझ में आया। तो आपने बोला है कि पेमेंट साइड कम अंडरकास्ट किया मतलब कम लिखा है, मतलब नहीं लिखा है। चलो ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2, चेक फॉर 1,31,000 issued on 25th December was not taken in the bank column। ये चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड नहीं है,
पता है क्यों? क्योंकि इसने बोला है वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम होता है कैश बुक में। बैंक का कॉलम किधर होता है? पासबुक में होता है कि कैश बुक में होता है? कैश बुक में। तो आप ऐसे समझिए वॉज नॉट टेकन इन द कैश बुक। कैश बुक में नहीं लिखा है, मतलब मैंने कोई पेमेंट किया चेक से और मैं ही लिखना भूल गया। मैंने सैलरी पे की, उसने डिपॉजिट भी कर लिया, पैसे भी निकाल दिया, पर मैं ही एंट्री पास करना भूल गया। ऐसा भी तो हो सकता है। अब वापस पढ़ो। अ चेक फॉर 1,31,000 इशूड, आपने चेक इशूड किया मतलब लिखा, साइन किया, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का मतलब क्या होता है? कैश बुक, न कि पासबुक। तो इसका मतलब पासबुक तो लिखा होगा, बराबर पेमेंट किया होगा, आप ही लिखना भूल गए। हाँ, तब देखो आपने 1,31,000 का पेमेंट किया है, बट इधर आप लिखना भूल गए। अब आप इसको देख रहे हो तो क्या करेंगे? माइनस। हाँ, देखो ये क्या बोलता है। देखो पहले तो ये समझो बैंक कॉलम वर्ड कहां पे यूज होता है। पासबुक के लिए तो बैंक स्टेटमेंट बोलेगा या पासबुक बोलेगा। बैंक कॉलम का मतलब होता है जब हम कैश बुक ड्रॉ करते हैं तो उसमें 3 कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद में कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो जो बैंक कॉलम है उसकी बात कर रहा है। तो ये बैंक कॉलम किसमें होता है? पासबुक में होता है, कैश बुक में होता है? और कैश बुक में। तो इसका मतलब कहां पे नहीं लिखा है? कैश बुक में नहीं लिखा कि पासबुक में लिखा है? कैश बुक में। क्या बोला, समझ में आया? अब कैश बुक में नहीं लिखा मतलब पासबुक में लिखा ही होगा। आपने चेक इश्यू किया तो पैसा आया कि गया? गया। तो पासबुक में माइनस हुआ होगा, आपने माइनस किया नहीं है। समझे? चलो नंबर 2 हो गया, आप इसका लिख देते हैं। आपको करना है माइनस। इसको ऐसे लिखेंगे, चेक इश्यूड, नहीं बट नॉट प्रेजेंट नहीं बोलेंगे। नॉट प्रेजेंट मतलब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक में तो प्रेजेंट हुआ है। तो चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बराबर है? चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 1,31,000। बोलो क्या ये समझ में आया तुमको? थोड़ा ट्रिकी है बट ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि आपने एक चेक इश्यू किया है जो कि आपने नहीं लिखा है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि वो जो चेक इश्यू किया वो प्रेजेंट नहीं हुआ, ऐसा कहां पे लिखा हुआ है? 1 2 डन। नंबर 3, वन डिपोजिट ऑफ 1,50,000, एक डिपोजिट हुआ 1,50,000 का, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। अब ये बड़ा ट्रिकी है, सबसे ट्रिकी पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। पढ़ो ध्यान से, क्या समझ में आता है तुम मुझे बताओ। कैश कॉलम में। हाँ वेरी गुड। क्या हुआ पता है? एक डिपॉजिट हुआ 1.5 लाख रुपए का, वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने कैश में रिकॉर्ड तो किया, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। अब बोलो उसमें बैंक कॉलम तो था ही नहीं। तो जब आपका बैंक कॉलम नहीं था तो आपने किस में रिकॉर्ड किया हुआ? कैश कॉलम में। बराबर है? तो क्या कैश कॉलम वाला काउंट होगा? नहीं। अरे भैया मेरा बैंक बैलेंस तो जब मैं कैश बुक में एंट्री पास कर रहा हूं, आप समझिए, ये मेरी कैश बुक है, इसमें कॉलम होते हैं डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक और डिस्काउंट, ऐसे ही होता है ना? फिर वापस डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर कैश, बैंक, डिस्काउंट, ऐसे ही होता है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे पैसा मिला है तो मुझे इधर लिखना चाहिए था ना? ये बोल रहा है आपने लिखा बट इधर नहीं लिखा, इधर लिख दिया। तो क्या मेरा ये अकाउंट हिट हुआ है? नहीं, एक तरह से लिखा ही नहीं है। हम तो इसको ही देखते हैं, ये बैंक कॉलम को ही देखते हैं, बट ये तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब जब उसके अंदर है ही नहीं बैंक कॉलम, तो क्या उसने कैश में रिकॉर्ड हुआ है? नहीं। तो एक तरह से कैश में रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि ये जो है ना, ये कैश में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो हम इसको ऐसा ले लेंगे, ऐसा। ये तुम्हारे लिए लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हो गया कि नो बैंक कॉलम दियर का मतलब उसका कैश में वो रिकॉर्ड हुआ ही।
मैं तुमको अकाउंट्स पढ़ा दिया, तुम अकाउंट्स की बुक लाना ही भूल गए। अब इसका मतलब क्या तुमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया होगा? नहीं। रिकॉर्ड चाहे किया होगा बट वो अकाउंट्स की बुक्स में नहीं हुआ है, बराबर ना। अब मेरी बुक्स और तुम्हारी बुक्स क्या तुम्हें टैली होगी कि मिसमैच होगी? समझ में आ रहा है तुमको डिफरेंस? ये क्या हुआ, एक पैसा आया है अपने पास, डिपॉजिट हुआ 1.5 लाख का, वो बोल रहा है कि 1.5 लाख लिखा है बट कैश में लिखा है, बट कैश में बैंक कॉलम था ही नहीं। मतलब तुम क्लास में आए, तुमने लिखा, बट तुम्हारे पास अकाउंट्स की बुक थी ही नहीं। इसका मतलब क्या तुमने अकाउंट्स की बुक में लिखा होगा? बाकी बुक को मार बोलिए, अपन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, क्या अकाउंट्स की बुक के अंदर लिखा होगा? नहीं। अब एक ऐसी बुक्स है जिसमें मैंने भी लिखा, एक ऐसी बुक्स है जिसमें तुमने भी लिखा है, क्या हम दोनों की बुक्स मैच हो रही होगी, मिसमैच हो गई? क्योंकि उसमें वो तो तुमने लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा होगा। वो पैसा बैंक में आया तो बैंक ने तो डिपॉजिट किया है, बट तुमने भी लिखा, बट तुमने कैश अकाउंट में उसमें गलत अकाउंट में लिख दिया, तो क्या आपका तुम्हें बैलेंस मैच होगा कि मिसमैच होगा? मिसमैच। वही दिक्कत हुई है, समझाए? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था जो हमको समझना था। तो ये मोटा मोटी बात होगी 1.5 लाख रुपए की। तब इसका अगर सीन क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लो। सीन क्रिएट देख लो, आपके पास पैसा आया है तो एक चीज तो कंफर्म है, बैंक में तो पैसा आया ही है 1,50,000, बट क्या वो आपके बैंक कॉलम में आया कि दूसरे कॉलम में गया? दूसरे कॉलम में, तो बैंक कॉलम में तो आया ही नहीं ना, तो इसका मतलब कैश में तो आया ही नहीं है। अब आप इसको देख रहे हो तो प्लस करना पड़ेगा। अब ये टैली हो गया। अब इसको अपन लिखते हैं डिपोजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या बोला, समझ में आया? एक डिपॉजिट था जो कि कैश में रिकॉर्ड हुआ नहीं। ठीक है, कितना? 1,50,000। बताइए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 ये तो और इंटरेस्टिंग है। ऑन 18 दिसंबर 2022 the debit balance, यानी डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 15,260 as on the previous day was brought forward as the credit balance in the cash book। हाँ, तो प्लस बैलेंस को क्या लिख दिया? माइनस। अच्छा, तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा बैलेंस होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नहीं, पहले बताओ, पहले क्या था? पहले क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो गलती तुमने की है, क्या बैंक ने वो गलती की होगी? तो बैंक ने बराबर लिखा होगा, तो बैंक ने पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखा होगा, तो 15,260 का बैलेंस था तो बैंक ने पॉजिटिव 15,260 ही लिखा होगा। बट जब तुम लिखने गए तो तुमने साला डेबिट को क्रेडिट कर लिया, तो पॉजिटिव का क्या बन गया? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव 15,260 हो गया। बताओ ये क्या है, दो अमाउंट मैच है कि मिसमैच है? मिसमैच। अब आप इसको देख रहे हो, अब इसको सही करना है, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्लस। बट कितना प्लस? हाँ, डबल करना पड़ेगा ना। अगर सिंगल किया तो फिर देखो उसका आंसर 0 हो गया। मान लो आपने सिंगल कर लिया तो इसका आंसर 0 हो गया, जबकि इसका पॉजिटिव है, तो टैली होगा ही नहीं। तो आपको इधर डबल लिखना पड़ेगा बेटा। चलो डबल लिखोगे कितना होता है? 30। कैसे लिखा? 15,260 प्लस 15,260 डबल बार। तो अब देखो, अब जाके ये आंसर टैली हुआ है। क्या बोला, समझ में आया तुमको? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अंडरस्टूड? चलो, तो ऐड करना पड़ेगा अपने को 30,520 BRS में। इसे लेंगे मिस्टेक इन बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, मिस्टेक इन बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 30,520 ऐसा। अरे यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। अब ठीक है, of the total check amounted to 11,514 drawn मतलब इश्यू है बेटा, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है ड्रॉन, बाकी इसका मतलब होता है इश्यू।
तो आपने चेक 11,514 के चेक इशू किए हैं लास्ट वीक में दिसंबर में, बट जो एनकैश हुए है मतलब बैंक से जो पैसा निकाला गया है वो सिर्फ 7,815 का निकाला गया है। तो अब मुझे बताओ हमने चेक इशू किया है, चलो चेक इशू किया है, कितना चेक इशू किया बेटा हमने 11,514 का। अच्छा चेक तो हम इशू करते हैं ना, तो हमने इधर से माइनस किया होगा 11,514, पर क्या बैंक में पूरा माइनस हुआ है कि सिर्फ 7,815 हुआ है? तो बैंक में से -7,815 ओनली। तो क्या ये दोनों बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? अब आप इसको देख रहे हो तो आपने ज्यादा माइनस कर लिया, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करो, कितना प्लस हुआ 3699। अब एनकेश मतलब पैसा निकाला, विड्रॉल प्रेजेंट हुआ। चलो बराबर है, तो आपको प्लस करना है, इसे बोलोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, इसको थोड़ा समझने के लिए ध्यान से सुनना, कि मैंने चेक इशू तो किए थे बेटा 11,514 के, बट जो प्रेजेंट हुए, जो एनकैश मतलब प्रेजेंट, जो प्रेजेंट हुए वो सिर्फ 7,815 के हुए। तो हम तो लिखते हैं जो चेक प्रेजेंट हुए वो, कि जो प्रेजेंट नहीं हुए वो, तो इसीलिए अपन ने इसमें से माइनस किया है, बराबर है। तो इसमें से माइनस कर लो, तो बचा हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3699। यस पीपल, बताइए समझ में आया तुमको? चलो आगे, अब 6 वाला तो एकदम इजी है। तो डिविडेंड 25,000 का कलेक्ट हुआ है और सब्सक्रिप्शन का 1,000 पेड किया है, जो कि रिकॉर्ड किया ही नहीं कैश बुक में। तो अब कर लेते हैं यहाँ पे 6 वाला पॉइंट। चलो इसमें 2 पॉइंट है। पहला डिविडेंड रिसीव हुआ है बेटा, कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है 25,000 का, तो मैं इसको ए पॉइंट बोलता हूँ। तो ये पैसा आया है, तो ये बैंक में आया होगा, बट क्या हमने रिकॉर्ड किया है? नहीं। अब हम इसको देख रहे हैं, तो हमको भी बीआरएस में करना पड़ेगा ऐड, तो बीआरएस में ऐड कर लेंगे। चलो ये टैली हो गया, इसको लिख देते पहले, डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलो डिविडेंड रिसीव हुआ बट इसको रिकॉर्ड नहीं किया बेटा 25,000 का। अच्छा इसमें दूसरा पॉइंट है, 2 है, एंड बोला है, सब्सक्रिप्शन का 1,000 पेड किया है, तो वो रिसीव था और इसी में हमने एक पेड भी किया है, तो पेड किया तो पैसा गया होगा, कितना पैसा गया देख लो 1,000 रुपए, तो ये बैंक में से चला गया, बट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया ये वाला। अब हम इसको देख रहे हैं, तो हमको भी करना पड़ेगा माइनस। ये हो गया। लास्ट वन आउटगोइंग चेक, आउटगोइंग मतलब इशू किया होगा हमने 3,50,000 का, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, हमने 2 बार लिख दिया कैश बुक में, बराबर है। कितना था बेटा 7 लाख, नहीं कितना था 3,50,000 का, हाँ 3,50,000 का चेक था। अच्छा मुझे बताओ, हमने चेक लिखा, इशू किया, बैंक में भी पहुंचा, ऐसा तो बोला ही नहीं बैंक में नहीं पहुंचा, तो बैंक ने भी माइनस किया 3,50,000, हमने भी माइनस किया है, पर जब हमने माइनस किया तो हमको लगा हमने माइनस नहीं किया, तो हमने एक बार और माइनस किया, तो हमने 2 बार माइनस कर लिया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हम इसको देख रहे हैं, तो इधर देखो तो 7 लाख हो रहा है, उधर 3,50,000 हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा ऐड, एक बार ऐड कर लूंगा 3,50,000, तो बीआरएस में ये टैली हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा 3,50,000। आउटगोइंग चेक entered twice in कैश बुक 3,50,000, बस खत्म। अब टोटल मारो, टोटल मारो
12,53,619 12,53,619 बराबर है। चलो 12 लाख ये देखो फाइनल आंसर 12,53,619। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, इसको करना है 2 बार प्रैक्टिस। कितनी बार करना है? 2 टाइम्स। पहले कॉपी करो फिर बात करते हैं। पहले कॉपी कर लो आप लोग। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया। समझ में आया तुमको ये वाला? तो घर पे 2 बार इसका प्रैक्टिस करने का है। अब इसको अपने को करने का है दूसरे मेथड से, यानी कि एडजस्ट कैश बुक से इसको ही करने का है, बट वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में कर लेंगे। ठीक है, बट एक बार घर पे प्रैक्टिस करना 2 बार, ताकि समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो 2 बार करोगे तो ज्यादा क्लिक होगा क्या होगा। हाँ, होमवर्क वाले में 2 बार। ठीक है।